वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आज हम क्लास 5th की इंग्लिश के चैप्टर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम बेचने वाला। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। एंजॉय का मतलब हैव फन। रीड एंड हैव फन, पढ़िए और आनंद लीजिए। इस पोएम को पढ़ने से पहले इसे जान लेते हैं। व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी, कौन सी ऐसी चीज है जो ठंडी है, मीठी है और मलाईदार है। एंड वंडरफुल टू ईट, और जिसे खाना बहुत अच्छा लगता है, जो खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम, सबकी की पसंदीदा, सभी को पसंद आने वाली ये ट्रीट, फेवरेट ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है स्वीट आइटम ऑफ फूड, कोई मीठी चीज से बनी हुई खाने वाली चीज को हम ट्रीट कह सकते हैं। तो एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट, और ये सबकी पसंदीदा ट्रीट है, सबकी पसंदीदा ये मीठी चीज है। स्पेशली ऑन अ समर हॉट डे, विशेष रूप से जो गर्मियों के दिनों में। वो क्या है? इज एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम है सभी की फेवरेट। गर्मियों के दिनों में वो मीठी चीज क्या है? दैट इज आइसक्रीम। एंड और everyone's favorite person might just be the ice cream man, और जो सभी के फेवरेट आदमी होंगे, यानी जिसे सब कोई पसंद करेगा इस गर्मी में, वो हो सकता है कौन? सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम मैन, वो आइसक्रीम बेचने वाला ही हो सकता है। क्योंकि जब सबकी फेवरेट है आइसक्रीम, तो सबका फेवरेट आदमी कौन होगा? आइसक्रीम बेचने वाला। चलिए आगे देखते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब शहर में गर्मी आती है, summers in का मतलब हम कह सकते हैं कि comes in, ठीक? When summers comes in, जब समर आता है, जब गर्मियों का दिन आता है, जब hot days आते हैं, गर्मियों के दिन आते हैं शहर में, and bricks a blaze of heat, और जो ब्रिक्स हैं और जो ईंटें हैं, या फिर कह सकें यहाँ पर ब्रिक का मतलब जो बिल्डिंग्स हैं, और क्योंकि शहरों में बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी और कंक्रीट की बनी हुई, ठीक? तो उसमें से वो इतनी गर्म हो जाती हैं कि उसमें से रिफ्लेक्ट होकर के आँच आने लगती है, गर्मी आने लगती है। तो ये कह सकते हैं कि सिटी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और जो दीवारें हैं और जो बिल्डिंग है उसमें से भी आंच निकलने लगती है और गर्मी और बढ़ जाती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, उसके बाद गोज टर्निंग डाउन द स्ट्रीट, आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम बेचने वाला अपने छोटे से ठेले के साथ, कार्ट का मतलब क्या है? ठेला। गोज टर्निंग डाउन, वो जाता है गलियों में, यानी गली गली में वो आइसक्रीम बेचने अपने ठेले के साथ वो जाता है। ट्रनलिंग डाउन का मतलब होता है बड़े पहिए पर लुढ़कते हुए चलना। अब हम ये कह सकते हैं चौड़े पहिए पर लुढ़कते हुए चलना। तो वो चौड़े पहिए पर लुढ़कते हुए चलता है, गली गली में जाता है आइसक्रीम बेचता हुआ। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Beneath his round umbrella, beneath का मतलब बिलो या फिर अंडर, ठीक? बिलो या हम अंडर कह सकते हैं इसको। उसके गोल छाते के नीचे, उसके गोल छाते के नीचे, हिस का मतलब उसके गोल छाते के नीचे। ओह अरे, व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना आनंदित कर देने वाला दृश्य है। साइट का मतलब नज़ारा या दृश्य, कितना मज़ेदार नज़ारा है, ठीक है? टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, क्या नज़ारा कैसा है? टू सी हिम फिल, उसे भरते हुए देखना, कोन्स को, विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। माउंट्स का मतलब जैसे टीला होता है, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। तो ये कोन्स को भरते हुए उसे देखना, उस टीले से, कौन किसके टीले के? ऑफ ब्राउन, कूलिंग ब्राउन, जो ब्राउन कलर की ठंडी और वाइट कलर की ठंडी चीज़ है, उसे भरते हुए देखना, ये बहुत ही जॉयफुल साइट है उसके एम्ब्रेला के नीचे। तो माउंट्स का मतलब यहाँ पर पाइल है, हीप है, ढेर कह सकते हैं हम, या टीला कह सकते हैं। तो और कोन को यहाँ पर अगर हम इससे समझें, इस पिक्चर को देख के, तो ये चीज़ जो है ये कोन है, ठीक है? और इसे भरना ये चीज़ जो है वो माउंट है,
ठीक है, माउंट ऑफ ब्राउन कलर की, व्हाइट कलर की, जो भी ये क्रीम हो सकती है, जो भी ये इसकी आइसक्रीम है, इसलिए इसको यहाँ पर कहा गया है। तो ये उसे देखना उसके छाते के नीचे बहुत ही अच्छा लगता है जब वो फील करता है माउंट पाइल ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड ठंडे ब्राउन कलर के और व्हाइट कलर के क्रीम्स को जब वो उसमें फील करता है। तो वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। वो कहता है कि अब उसमें किस किस क्या ये जो कूलिंग ब्राउन और वाइट हैं वो क्या क्या फ्लेवर है, उनका टेस्ट कैसा है। कोई वनीला है, कोई चॉकलेटी है, कोई स्ट्रॉबेरी है, या फिर उसके पास क्या है, चिली थिंग्स टू ड्रिंक, बहुत ही ठंडी ठंडी चीज़ें हैं उसे पीने के लिए उसके पास। चिली का मतलब वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी चीज़ें हैं उसके पास पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और जो उसके बॉटल है वो भरी हुई है किससे, फ्रॉस्टी फिज से भरी हुई है। फ्रॉस्टी फिज में हम जब अगर आपने कभी कोल्ड ड्रिंक ग्लास में निकाला होगा या फिर उसकी बॉटल कभी खोली होगी तो उसमें से जो गैस टाइप की निकलती है और उसमें अगर आप निकालें तो इसमें छोटे छोटे बूंद से उसमें पॉपअप साउंड जैसा ऐसा निकलता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रॉस्टी फिज, ठंडा होना, ठंडी ड्रिंक से इस तरह से निकलना। ठीक है, हायर क्लासेस में इसे दूसरा कुछ बोलते हैं, उसको बताएंगे हम आपको। तो उनकी जो बॉटल्स हैं उसमें से ये फ्रॉस्टी फिज वो भरी हुई हैं, फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। और उनका कलर कैसा है उस फ्रॉस्टी फिज उस ड्रिंक का, वो है हरा, ग्रीन, ऑरेंज है, व्हाइट है और पिंक है। तो उसके पास हमने देखा कि यहाँ पर जो वो कोन फिलिंग कर रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसा आइटम है उसके पास, और यहाँ पर अब यहाँ पर लिक्विड यानी पीने वाली चीज है उसके पास, आइसक्रीम मैन के पास। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way children cluster round as thick as honeybees. अब his cart might be a flower bed, अब उसका जो कार्ट है, जो उसका ठेला है, वो कैसा हो सकता है, कैसा लगेगा, फ्लावर बेड जैसा लगेगा। अब जैसे फ्लावर बेड या प्लांट अगर बेड आए तो वो उस बेड को कहते हैं, जैसे हिंदी में इसे क्यारियाँ कहते हैं, क्यारी, जिसमें फूल लगाए जाते हैं, जिस लाइन से फूल लगाए जाते हैं गैप करके, उसे क्यारी बोलते हैं। तो इन क्यारियों में अब उसका जो काट है वो कैसा नजर आ रहा है बच्चों को, वो कैसा नजर आता होगा, वो फ्लावर बेड जैसा नजर आता होगा। क्यों? ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज, स्वीट पीज और रोजेस, गुलाबों से और स्वीट पीज से भरा हुआ उसका ये फ्लावर बेड जैसा काट उसका नजर आता होगा। द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, कैसे, जो जिस तरह से बच्चे, द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर अराउंड, जिस तरह से बच्चे उसके आसपास इकट्ठे होते हैं, क्लस्टर का मतलब होता है मेक ग्रुप, जिस तरह से उसके आसपास इकट्ठे होते हैं, एज थिक एज हनी बीज, उतनी संख्या में जितने हनी बीज इकट्ठा होती हैं। कहाँ पर? वो जब, अब यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि थिक का मतलब तो होता है मोटा, कि इतना मोटा जितना हनी बीज होती हैं, मतलब जो वो ग्रुप में आती हैं तो ज़्यादा देखने पे बहुत ज़्यादा उनकी संख्या हो जाती है, उसके लिए इस्तेमाल है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं एज लार्ज इन नंबर्स एज हनी बीज, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जो आइसक्रीम है, ये सारी चीज़ें, इसे कहा गया है, इसे फ्लावर का पोएट, इसे जो रशेल फील्ड है वो उसे फ्लावर बता रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो उन्हें मधुमक्खी बता रहे हैं, कि जैसे फूलों पर मधुमक्खियाँ मंडराती हैं, उसके आसपास ग्रुप बना लेती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, उसी तरह ये बच्चे आइसक्रीम वाला जो है उसके लिए उनके फ्लावर बेड के जैसा है उनके लिए, और वो उन्हें घेर करके उन्हें वहाँ ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं। चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स में क्या है, ब्लेज है, द ब्राइट फ्लेम और फायर, जिसे हम ब्राइट चमकीला, ये फ्लेम का मतलब लौ होता है, ज्वाला, जिसे हिंदी में हम ज्वाला कह सकते हैं, ब्लेज का मतलब ज्वाला। ठीक है, जो कैंडल होती है, ठीक, कैंडल के ऊपर ऐसे ये चीज़ जो है वो फ्लेम है, ठीक है, ये फ्लेम, तो उसी तरह से इसे हम ज्वाला भी कह सकते हैं। तो ये ब्लेज, ब्लेज का मतलब ज्वाला, हिंदी में कह सकते हैं ब्राइट फ्लेम। ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग का मतलब मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, चौड़े छोटे पहिए पर चलना, उसको ट्रंडलिंग बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लुढ़कना। ठीक है, माउंट्स, माउंट्स का मतलब हीप, ढेर, पाइल, उसका भी मतलब वही है। ठीक है, टीला, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं इस पोएम के सेंस में। ठीक है, फ्रॉस्टी फिश, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड, ठंडा पेय पदार्थ जो हिसिंग साउंड और बबलिंग साउंड, जिसमें से बबल जैसा निकलता है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, उस तरह से
कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर या उसे ग्लास में डालने पर जो साउंड आता है उसी को इस तरह से बोलते हैं फ्रॉस्टी फिज। एक पॉपुलर ड्रिंक भी है फिज, जिसे एप्पल फिज बोलते हैं लोग, तो उस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है गैदर अराउंड, एक जगह इकट्ठा हो जाना। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक ही तरह के लोगों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर, जिसे हम हिंदी में समूह कह सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने इससे कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।